चैप्टर 1। मासूम आदमी का इस दुनिया में प्रवेश। इस कहानी की शुरुआत एक रेलगाड़ी से की है, क्योंकि जीवन भी उसी तरह चलता है, बिना रुके, बिना किसी से पूछे। सर्दी की सुबह थी। तीसरे दर्जे के डिब्बे में एक दुबला सा युवक बैठा था। चेहरा थका हुआ और शरीर कमजोर, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। वह युवक था प्रिंस लेव निकोलायेविच मिश्किन, 26 वर्ष का, मिर्गी का रोगी और इस समाज के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त। वह स्विट्जरलैंड से लौटा था। वहां डॉक्टरों ने उसकी बीमारी का इलाज किया, लेकिन किसी ने उसे यह नहीं सिखाया कि इस दुनिया में सच्चा कैसे रहा जाए और जीवित भी कैसे बचा जाए। मिश्किन झूठ नहीं बोलता था। वह किसी को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करता था। वह बात करते समय आंखें नहीं चुराता था, और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा असहज करती थी, क्योंकि जब कोई इंसान पूरी सच्चाई के साथ दूसरे के सामने खड़ा होता है तो तुम्हें अपने झूठ साफ दिखाई देने लगते हैं। चैप्टर 2। समाज, समझदारी और चालाक लोग। उसी रेलगाड़ी में एक और आदमी था। उसका नाम था पारफेन रोगोजिन। अगर मिश्किन शांति था तो रोगोजिन तूफान की तरह था। 28 वर्ष का, धन से भरा हुआ, पर आत्मा से दरिद्र। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक नाम था, नास्तास्या फिलिपोवना। वह उसे चाहता नहीं था, वह उसे पाना चाहता था। प्रेम जब अधिकार में बदल जाए तो वह सबसे खतरनाक चीज बन जाती है। मिश्किन ने उसे ध्यान से सुना, फिर बहुत साधारण सा वाक्य कहा, अगर प्रेम किसी को नष्ट कर दे तो वो प्रेम नहीं होता। रोगोजिन हंस पड़ा, क्योंकि यह समाज ऐसी बातों पर हमेशा हंसता है। नास्तास्या फिलिपोवना एक टूटी हुई आत्मा। जब मैं तुम्हें उस औरत के बारे में बताता हूँ जिसके चारों ओर यह पूरी कहानी घूमती है, नास्तास्या फिलिपोवना, वह सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता खुशी नहीं थी, डर पैदा करती थी। बहुत कम उम्र में उसके साथ ऐसा हुआ जिसने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए घायल कर दिया। 21-22 साल की उम्र में ही वह समाज ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह गिरी हुई है। और जब एक औरत खुद को गिरा हुआ मान लेती है तो दुनिया उसे और नीचे धकेलने में देर नहीं करती। जब मिश्किन ने उसे देखा तो उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई आरोप नहीं लगाया। उसने सिर्फ इतना कहा, आप दोषी नहीं हैं। और यही वाक्य नास्तास्या की आत्मा के लिए सबसे भारी था, क्योंकि वह खुद को वर्षों से दोषी मानती आई थी। प्रेम, करुणा और समाज की क्रूरता। चैप्टर 4। मिश्किन नास्तास्या से प्रेम करता था, लेकिन वह प्रेम इस दुनिया के लिए समझ से बाहर था। वह उसे पाना नहीं चाहता था, वह उसे बदलना नहीं चाहता था, वह उसे बस बचाना चाहता था। समाज ने कहा, यह प्यार नहीं है, यह कमजोरी है। समाज हमेशा यही कहता है, क्योंकि अगर यह मान लिया जाए कि कोई इंसान निस्वार्थ भी प्रेम कर सकता है तो फिर पूरी दुनिया की नैतिकता ढह जाती है। रोगोजिन का प्रेम धीरे धीरे हिंसा बनता गया। नास्तास्या दो पुरुषों के बीच नहीं, दो विचारों के बीच फंसी थी। एक ओर करुणा और सच्चाई, दूसरी ओर जुनून और अधिकार। और समाज वह तमाशा देख रहा था। चैप्टर 5। त्रासदी और अंतिम सत्य। नास्तास्या थक चुकी थी। लड़ते लड़ते, खुद को साबित करते करते रोगोजिन का पागलपन आखिरकार हिंसा बन गया। और नास्तास्या की मृत्यु सिर्फ एक हत्या नहीं थी,
वह समाज का फैसला था। मिशकिन वहाँ था, शांत, टूटा हुआ। वह पागल नहीं हुआ, वह बस इस दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा शुद्ध था। और यही मैं तुम्हें अपनी बात कहकर छोड़ता हूँ। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ बुराई नहीं है, सबसे खतरनाक चीज़ है निर्दोष और अच्छाई।